हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरताज सर में। और दोस्तों, हमारी ये 5वीं क्लासेस है और जिसमें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के। और दोस्तों, अब की हमने थोड़ा चेंज कर दिया है इसमें क्वेश्चन। नया तरीका इसमें लाया हूँ मैं, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा समझ पाएंगे और बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। अब दोस्तों, हम शुरू करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार किस राज्य सरकार द्वारा भारत के पहले पनडुब्बी पार्टनर का अनावरण किया जाएगा? तो दोस्तों, इन्होंने क्या किया है? भारत के पहले भारत के भारत के पहले पनडुब्बी पार्टनर का अनावरण किया जाएगा। तो दोस्तों, वो कहाँ से किया जाएगा? गुजरात से किया जाएगा। आगे इन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने भारत के पहले पनडुब्बी पार्टनर की शुरुआत करने की घोषणा भी कर दी है। कहाँ से इन्होंने की दोस्तों? द्वारका से की है। और दोस्तों, गुजरात सरकार मझगांव डाक लिमिटेड के सहयोग से ये सेवा शुरू करेगी। और दोस्तों, इन्होंने कहा है आगे, प्राचीन पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बेट द्वारक के स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा बनाया गया है एक जलमग्न शहर माना जाता है दोस्तों। तो इन्होंने कहा है कि द्वारक बनाया गया है एक जलमग्न शहर माना जाता है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं इसके। पॉइंट है इसका, पार्टनर सुविधा के 2024 में दिवाली से पहले ही चालू होने की उम्मीद है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश के ब्रिक्स में शामिल होने के नियमंत्रण को खारिज किया जा रहा है? तो दोस्तों, इन्होंने कहा है ब्रिक्स में शामिल होने के नियमंत्रण को खारिज किया जा रहा है। तो दोस्तों, इन्होंने कहा से? अर्जेंटीना से किया जा रहा है दोस्तों, अर्जेंटीना। इसके पॉइंट भी समझ लीजिए दोस्तों। पॉइंट है इसके, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण करने से इनकार कर दिया है, यानी साफ मना कर दिया है। आगे पॉइंट पढ़ते हैं दोस्तों। अब हम कहा है अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेबियर माइली। दोस्तों, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं वो जेबियर माइली हैं। अगला पॉइंट है हमारा, जेबियर माइली जो हैं ब्रिक्स नेताओं के पत्र भेजकर ब्रिक्स शामिल ना होने के फैसलों से अवगत कराया गया है दोस्तों। आगे पॉइंट समझ लीजिए इसके। पॉइंट है इसका, अगस्त में 2023 में 6 नए सदस्यों अर्जेंटीना, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात को ब्रिक्स में शामिल करने की घोषणा की हुई थी। अगला पॉइंट समझ लीजिए, उनकी सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होने वाली थी, लेकिन अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया था दोस्तों। किसने मना कर दिया था? अर्जेंटीना ने मना कर दिया था। ब्रिक्स में ब्रिक्स में इससे पहले 5 सदस्य देश थे दोस्तों, वो देख लीजिए कौन से सदस्य देश थे। ब्राजील था, रूस था, चीन था हमारा, भारत हमारा था, और दक्षिण अफ्रीका भी थे। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा। और दोस्तों, अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हमारी जब वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता था? तो दोस्तों, ये हैं केतकी राउत। ये केतकी राउत हैं जिन्होंने 2023 का खिताब जीता था महाराष्ट्र में। इसके पॉइंट भी समझ लीजिए। केतकी राउत ने मिस महाराष्ट्र 2023 का खिताब जीता था। साथ ही डॉक्टर सलिगा भटनागर से ब्यूटी विद पर्पस पुरस्कार के साथ मिसेज महाराष्ट्र 2023 का खिताब हासिल किया था।
अगला पॉइंट समझ लीजिए, मिस एंड मिसेज महाराष्ट्र सौंदर्य प्रतियोगिता क्या तीसरा संस्करण मुंबई के बांद्रा में संपन्न हुआ था। अगले पॉइंट समझ लीजिए, इसके पॉइंट है इसका मिस वर्ल्ड 2022 का कैरोलिना बिलाबास्का, इसको भी कहा गया है मिस यूनिवर्स 2023 सेनिस पलासियो, ये भी इन्होंने जीता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गृह मंत्रालय ने किस देश में स्थित लखबीर सिंह लांडा को आतंकवादी घोषित किया था। तो दोस्तों इन्होंने कहा किया था, कनाडा में इन्होंने आतंकवादी जो है घोषित कर दिया था। किसको? लखबीर सिंह को घोषित कर दिया था। गृह मंत्रालय ने कनाडा में स्थित लखबीर सिंह को आतंकवादी घोषित कर दिया था। लखबीर सिंह लांडा को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम यूपीए के 1967 के तहत गृह मंत्रालय द्वारा व्यक्तिगत आतंकवादी नामांकित भी किया था इन्होंने। आगे पॉइंट समझ लीजिए, इसके पॉइंट है इसका, वह कनाडा स्थित अपराधी और बब्बर खलासा इंटरनेशनल का प्रमुख है। गृह मंत्रालय ने एक बयान में ये भी लिखा है कि कनाडा में खालिस्तान समर्थक तत्वों से संबंधित था इसका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम को लॉन्च किया था। तो दोस्तों ये कौन थे? ये मिस्टर भूपेंद्र यादव थे, जिन्होंने इंटरनेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का लॉन्च किया था। इनके बारे में भी पढ़ लीजिए, इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। दोस्तों केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पूरे भारत में नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम का एनटीपीएस लॉन्च किया था, जिसे हिंदी में आगे हम बताएंगे कि क्या कहते हैं। भूपेंद्र यादव ने केंद्रीय पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन और श्रम और रोजगार मंत्री को भी परिवर्तन किया है। दोस्तों आगे इसके पॉइंट समझिए। पॉइंट है इसके, वर्तमान में राज्य ब्रिटिश विशिष्ट पारगमन आवश्यकताओं के आधार पर लकड़ी और वन उत्पादों के परिवहन के लिए पारगमन परमिट जारी किए जाते हैं। और पॉइंट समझ लीजिए, एनटीपीएस का द्वारा प्रदान किए क्यूआर कोडित पारगमन परमिट कई राज्यों में विस्तृत चौकियों में परमिट को मान्य करने के लिए निर्बाधित परिवहन की अनुमति दे दी गई है। और अब हम बताएंगे एनटीपीएस का होता है मतलब इंटरनेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम, इसका मतलब यही होता है इंटरनेशनल ट्रांसिट पास सिस्टम। तो दोस्तों इसका उद्देश्य वन प्रणाली को स्थापित करना तथा पूरे देश में लड़की बास और वन्य उत्पादों में परिवहन का आसान बनाना, यही कारण था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्रांड ने सर्वश्रेष्ठ 2023 का पुरस्कार जीता था। तो ये दोस्तों कोहिनूर ग्रुप के लोग थे जिन्होंने पुरस्कार जीता था। कोहिनूर ग्रुप ने सर्वश्रेष्ठ ब्रांड 2023 का पुरस्कार जीता था। और दोस्तों हम बता दें, कोहिनूर ग्रुप ने ग्राहक सहायता और घर खरीदने की सुविधा का वादा करते हुए पंजीकरण सेवाएं भी शुरू कर दी गई हैं। आगे पॉइंट समझ लीजिए, इसके पॉइंट है इसके, कोहिनूर समूह के संस्थापक और अध्यक्ष कृष्ण कुमार गोयल हैं। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी बात है। अगला पॉइंट है इसका, 4 दशकों से अधिक विरासत के साथ कोहिनूर ग्रुप के पुणे के रियल एस्टेट उद्योग में एक विश्वसनीय नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने
अभय हस्तम लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये तेलंगाना है जिसने अभय हस्तम लॉन्च किया था। आगे पॉइंट समझ लीजिए, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री जो हैं वो रेवत रेड्डी हैं दोस्तों, और अभय हस्तम लॉन्च इन्होंने ने किया था। और इसका पॉइंट समझ लीजिए, ये कार्यक्रम चुनाव से पहले कांग्रेस द्वारा किए गए वादे के अनुसार 6 गारंटियों को लागू करने के लिए है, और सरकार 100 दिनों के भीतर सभी वादों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। आगे पॉइंट समझ लीजिए इसके। पहला पॉइंट है इसका महालक्ष्मी योजना। तो महालक्ष्मी योजना महिला केंद्रित वेलफेयर प्रोग्राम है। दूसरा है रत्तू भरोसा योजना, क्या है, किसानों और कृषि श्रमिकों के लिए है ये। तीसरा पॉइंट है इसका इंदिरम्मा योजना, जो है वो गरीबों लोगों को सस्ते घर दिलाना है। चौथा है गृह ज्योति योजना, इसमें जो है बिजली बिल सब्सिडी की गारंटी। पांचवा जो है वो युवा विकासम योजना है, जिसमें आर्थिक रूप से पिछड़े घरों के युवा छात्रों को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अगला पॉइंट है इसका छठा और ये लास्ट है चौथा योजना, जो है वो एक हेल्थ इंश्योरेंस और पेंशन प्रोग्राम जैसी है। तो इसके दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट भी थे। इन्होंने इतनी चीज़ें जो हैं वो कहा है कि मैं खुद करवाऊंगा। और इसमें दोस्तों जो है अब कि हमने थोड़ा चेंज कर दिया है। इसमें जो है 10 ही क्वेश्चन हमने रखे हैं। ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका बर्बाद करूंगा, क्योंकि टाइम तो आप सभी के पास भी ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं करूंगा कि आपको ये क्लास बोरिंग लगने लगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने कहा है ग्रामीण मधुमेह रोक रोकथाम रोकथाम एवं नियंत्रण अभियान का शुभ आरंभ किया है। तो दोस्तों वो किसने किया है? वाराणसी है जो उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। इन्होंने कहा है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उत्तर प्रदेश में ग्रामीण मधुमेह निवारण अभियान जो है वो आयोजित किया जाएगा। कहाँ से इन्होंने कहा? तो वो वाराणसी पुराना रामनगर में वहां से स्थापित किया जा रहा है दोस्तों। आगे पॉइंट समझ लीजिए। रेसिडी यूपी, इन्होंने कहा है रेसिडी यूपी चैप्टर के तत्वावधान में इस पहल का उद्देश्य टाइप 2 मधुमेह महामारी पर अंकुर लगाना है। रेसिडी रिसर्च सेक्रेटरी ऑफ स्टडी ऑफ द डिवाइडेड इन इंडिया के बारे में कहा है इन्होंने यही। अगला क्वेश्चन है हमारा चीन के नए रक्षा मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों वो हैं डॉन जॉन, जिन्हें चीन के नए रक्षा मंत्री नियुक्त किए गए हैं। वो जॉन डॉन है, आपको याद रखना है। इनके बारे में भी पढ़ लीजिए। चीन के डोंग जॉन को अपना नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है दोस्तों। नया रक्षा मंत्री कहाँ के? चीन के। अगला पॉइंट है इसका डोंग जॉन पूर्व नौसेना प्रमुख हैं। डोंग जॉन ने ली सानगुफ का स्थान जो 4 महीने पहले सार्वजनिक दृश्य से गायब हो गए थे। आगे पॉइंट इसके समझ लीजिए। पॉइंट है इसका श्री डोंग ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी नेवी ने प्लेन में सभी नौसेना प्रभागों में सेवा की है दोस्तों। अगला पॉइंट है ली साफन ली लीसांसगुफ पहले चीनी रक्षा मंत्री थे, जिन्हें अमेरिका प्रतिबंध भी सूची में रखा गया था।
अगला क्वेश्चन है हमारा 10वां, जो लास्ट भी है, समझ लीजिए 10वां। किस बैंक ने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स करे करेस करेस्पो डेट योजना का अनावरण किया है? तो दोस्तों वो कौन सी है? आरबीआई, जो आप सभी भी जानते हैं, आरबीआई है बैंक जिन्होंने विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए करेस्टोपोडेड योजना का अनावरण भी किया था। इसके पॉइंट समझ लीजिए। आरबीआई विदेशी मुद्रा सेवाओं को बढ़ाने के लिए फॉरेक्स करेस्पार्टेड फैक्सिक्स योजना जो है वो लॉन्च की है, जिसे इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं करेस्पार्टेड, और इंग्लिश में कहते हैं फैक्सिक्स, जो लॉन्च किया था इन्होंने। अगला पॉइंट है हमारा, आरबीआई विदेशी मुद्रा संविदाता फैक्सिस की शुरुआत की है, जो अधिकृत डीलरों के साथ एजेंसी समझौते के माध्यम से विदेशी मुद्रा सुव्यवस्थित करने वाली एक श्रेणी थी। आगे पॉइंट समझिए। पॉइंट है इसका ये, विदेशी मुद्रा लेन देन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आसानी के लिए डिजाइन किया गया था। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 क्वेश्चन करंट अफेयर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। और दोस्तों अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी कीजिए। और दोस्तों हमें कमेंट करिए, इससे बेहतर भी हम आपको क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे और बढ़िया तरीके से समझाएंगे भी।